महाराष्ट्र की सियासत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है पार्टी चीफ शरद पवार का इस्तीफा। शरद पवार ने मंगलवार 2 मई को घोषणा की थी कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष। इसके बाद पूरी पार्टी सत्ते में आ गई। बुधवार को गुरुवार को गहमा गहमी का दौर चला। शुक्रवार 5 मई को पवार के उत्तराधिकारी का फैसला करने के लिए एक पार्टी पैनल की बैठक हुई और फैसला हुआ कि इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। इसके बाद शरद पवार ने फैसला किया कि वह पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। शरद पवार का इस्तीफा एक बेहतरीन सियासी चाल थी। 3 दिन तक चले इस सियासी घटनाक्रम के बाद 82 वर्षीय एनसीपी चीफ ने दिखा दिया कि वह राजनीति में 50 से अधिक सालों से क्यों बरकरार है। इसे उनके भतीजे अजित पवार के पार्टी के भीतर जारी आंतरिक विद्रोह से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शरद पवार ने उनके लिए रास्ता अब और मुश्किल बना दिया है, जबकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लिए रास्ता अब काफी साफ दिखाई देता है। शरद पवार के इस मूव ने उनके विरोधियों को दिखा दिया है कि एनसीपी का असल बॉस कौन है। सियासत में अजित पवार अपना चाचा शरद पवार के सामने कई बार मजबूर दिखाई दिए हैं और आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा विधायक उन्हें समर्थन देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं शरद पवार के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता काफी लॉयल दिखाई देते हैं। बता दें कि जब शरद पवार इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर रहे थे तो इस दौरान अजित पवार मौजूद नहीं थे। इस पर जब रंकापा प्रमुख शरद पवार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ अन्य सभी हैं। कमेटी ने यह फैसला लिया और उनके फैसले के बाद मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। हम सभी एकजुट हैं। समिति में वरिष्ठ नेता और इस पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अजित पवार का अंतिम लक्ष्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। एनसीपी के कई नेताओं ने पवार के इस्तीफे के बाद उन्हें मनाने की कोशिश की। पवार के पैरों पर गिर गए, उनसे कहा कि आपके बिना हम कौन हैं। लेकिन इनमें से ही कई एनसीपी नेता भाजपा में जाने की तैयारी कर चुके हैं। नेता अजित पवार के साथ है और वो कभी भी पलटी मार सकते हैं और अजित पवार के साथ मिलकर शरद पवार को झटका दे सकते हैं। दरअसल शरद पवार आसानी से भावनाओं में बह जाने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से उन्हें पता था कि जब उन्होंने अचानक इस्तीफे की घोषणा की तो यह स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी। रांकापा के भीतर जारी गहमागहमी और बगावत की हवा को शांत करने के लिए पवार ने यह इस्तीफा दिया था। शरद पवार की बड़ी चिंता अजित पवार की संगठन पर नियंत्रण रखने की महत्वाकांक्षा भी कही जा रही है। शुक्रवार 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने न केवल इस बात पर जोर दिया कि रंकापा के नेता नहीं चाहते थे कि वह चले जाएं, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि राहुल गांधी और सीताराम येचुरी जैसे अन्य दलों के नेताओं ने उन्हें रहने के लिए कहा था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।